तो हमें प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब पता लग गया। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब हम इन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे उसको प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर देयर। टाइप्स ऑफ इनपुट्स, ये इनपुट कितने तरह का होता है? लेट्स सी, इनपुट्स इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट। ये फैक्टर इनपुट क्या होता है और ये नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है? लेट्स सी, फैक्टर इनपुट इज़ वेरी इजी। फैक्टर इनपुट मीन्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स हैं, इन्हें फैक्टर इनपुट कहते हैं। इन चारों के अलावा कोई भी फैक्टर इनपुट नहीं होगा। अब जब हमने ये चारों फैक्टर्स इकट्ठे कर भी लिए, लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, एंटरप्रेन्योर भी हो गया, तो ये अगर प्रोड्यूस करेंगे तो करेंगे क्या? बिकॉज दे नीड सम रॉ मटेरियल, दे नीड समथिंग विच दे हैव टू कन्वर्ट। इनको कोई ऐसा इनपुट भी तो चाहिए जिसको वो कन्वर्ट करेंगे आउटपुट पे। उन्हें क्लॉथ चाहिए ताकि शर्ट बने, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, नो दैट इज कॉल्ड रॉ नॉन फैक्टर इनपुट। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, एग्जांपल पावर है फैक्ट्री के अंदर। सो ये सारा नॉन फैक्टर इनपुट है। सो फैक्टर इनपुट सिर्फ 4 हैं और इन 4 के अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन फैक्टर इनपुट हैं। ये दोनों इनपुट मिलकर, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट मिलकर जब कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। सो टाइप्स ऑफ इनपुट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। सो प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ये हमने कर लिया। टाइप्स ऑफ इनपुट्स, इनपुट कितने टाइप्स का है? 2 तरह का है, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट। वो पहले स्क्रीन में क्लियर नहीं था, दोबारा देख लो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, एट्सेट्रा, पावर इन द फैक्ट्री है, ये सारे नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स को मिलाकर टोटल इनपुट्स बनते हैं और जब इनपुट्स को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल है कि क्लॉथ को शर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस। लेट्स गो फर्दर, और इसमें चीज़ें हैं कुछ करने की। So the very important question is items to be included in production and items to be excluded from production process. कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, while calculating national income we have to include those items which are included in the production process. We cannot include those items which are not included in production process. इसलिए इस बाइफर्केशन को ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ आइटम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, कुछ आइटम्स ये वाली हैं और कुछ आइटम्स ये हैं, इससे ऊपर ज़्यादा आइटम नहीं है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू शुड नो दिस क्योंकि इससे आपके न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो व्हाट आर द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस? नंबर 1, गुड्स हैविंग मार्केट वैल्यू। किसी भी गुड की अगर वो मार्केट में बेचने के लिए है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। 2 तरह की प्रोडक्शन होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और एक होता है प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। ये भी एक छोटा सा टॉपिक आता है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज।
जब हम प्रोडक्शन करते हैं अपने लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एक फार्मर है, उसने कुछ वेजिटेबल्स उगाए हैं और वो वेजिटेबल्स अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू सेल दोज वेजिटेबल्स इन द मार्केट, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन में वो सारी की सारी कंजम्पशन खुद ही कर लेता है, मार्केट में अगर बच जाता है तो मार्केट में बेचता है। लेकिन अगर एक फार्मर दूसरा है, फार्मर बी, वो कहता है कि मैं जो भी प्रोड्यूस करूँगा उसे मार्केट में मनी के लिए एक्सचेंज करूँगा, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। सो कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होती थी, जैसे इंडियन इकोनॉमी को हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या उससे पहले कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंडियन इकोनॉमी वाज दैट इकोनॉमी वेयर प्रोडक्शन वाज डन बाय द फार्मर्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो इसलिए उस तरह की इकोनॉमी को कहते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, क्वेश्चन आता है व्हाट इज सबसिस्टेंस इकोनॉमी? Subsistence economy is that economy where the production is done for self-consumption. Where production is done for self-consumption. And when the production is done for exchange in the market, that type of economy is called market economy. Market economy. दो क्वेश्चन हो गए। सबसिस्टेंस इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या फ़र्क है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी में प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन मार्केट में एक्सचेंज के लिए होती है, फॉर सेलिंग इन द मार्केट अगेंस्ट मनी। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि प्रोडक्शन हैविंग मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं अगर उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, अगर वो किसी चीज़, कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है, उसकी कोई मार्केट में वैल्यू है, वो किसी प्राइस में मार्केट में बिकती है, तो उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। सेकंड, गुड्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहो जी इसमें तो आप मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज फॉर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, वाटर सप्लाई, रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग, डैम्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, इतने सारे पार्क्स, इतने सारे जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है चीज़ें, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है, उसको भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। अब इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल दिस सर्विसेज टू यू। तो आप अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू है, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये है टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, बट नॉट ऑलवेज। थर्ड पॉइंट, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब मान लीजिए कोई शुगर मिल है, शुगर मिल प्रोड्यूस करती है शुगर केन अपने ही फॉर्म्स में, उन्होंने अपना ही फार्म बना रखा है और उसी के अंदर शुगर केन प्रोड्यूस करती है और वो उन शुगर केन को वो अपने शुगर मिल में यूज़ करती है। तो गुड्स फॉर सेल्फ, जो प्रोड्यूस किया खुद ही कंज्यूम कर लिया और उसके बाद उसको शुगर बना के मार्केट में बेचा, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज imputed rent. This word imputed is very important. Imputed rent of owners occupied houses. Imputed कहते हैं, दो तरह की कॉस्ट हमने पढ़ी हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, implicit cost और explicit cost. Implicit cost वो होती है which is paid to the outsiders. Explicit cost वो होती है which is paid to the outsiders और implicit cost वो होती है which is paid to the owner himself. मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस करना है और बिज़नेस में मुझे लग रहा है कि मुझे एक छोटी सी वर्कशॉप खोलनी चाहिए और उस वर्कशॉप के लिए आई नीड अ लैंड, आई नीड अ एरिया। अगर मैं उस एरिया को, उस लैंड को कहीं से लेता हूँ, हायर करता हूँ, तो मुझे मान लीजिए 25,000 रुपये उसका रेंट देना है। अब मैं सोचता हूँ कि इस 25,000 को बचाया जा सकता है। मैं अपने ही घर के अंदर किसी कमरे में, किसी रूम के अंदर, इफ़ आई यूज़ दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर माई बिजनेस एंड आई कैन अवॉइड दैट, वो 25,000 रुपये रेंट में बचा सकता हूँ। तो मैंने ऐसा किया और अपने घर का ही, अपना ही रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया और अब मैं अपने ही घर में यूज़ कर रहा हूँ उस एरिया को और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम नॉट पेइंग रेंट आउटसाइड, बट द पॉइंट इज़
कि जब मैं रेंट आउटसाइड पे नहीं कर रहा हूँ, जब प्रॉफिट होगा तो उसका जो भी रेंट बनेगा वो अपने आप को तो पे करना पड़ेगा मेरे को. दिस इज़ अ सिंपल लॉजिक, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट. वो जो 25,000 मैंने बचाया, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट. सो दैट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ, अपने आप को ही दे देना. व्हेन आई यूज़ माई ओन रिसोर्सेज, नाउ दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यूटेड. इम्प्यूटेड वर्ड का मतलब ये होता है इम्प्लिसिट. सो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड. ओनर ने खुद ही अपना घर में रह रहा है, अब वो बाहर किराया नहीं दे रहा, और अगर बिजनेस कर रहा है तो ये एक आइटम है दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस. इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा वैसे. अनसोल्ड प्रोड्यूस गुड्स. अनसोल्ड प्रोड्यूस गुड्स कौन से होते हैं? दैट इज़ अनसोल्ड स्टॉक. 31 मार्च को कुछ हमारा पैसा, कुछ हमारे गुड्स बच गए हैं जो अनसोल्ड है, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंटर भी करते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और जब उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड अनसोल्ड प्रोड्यूस गुड्स. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड लास्ट इज डोमेस्टिक एंड पर्सनल सर्विसेज बाय द सर्वेंट्स. आपने घर में सर्वेंट्स रखे हैं, आपके घर में कोई मेड आती है, आपके कुछ ड्राइवर हैं और वो कुछ पैसा लेते हैं आपसे और आपके लिए वो काम करते हैं ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स डू. चलिए अब देखते हैं कि व्हाट आर दोज आइटम्स विच हैव टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऐसी कौन सी आइटम है जिनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से. सो नंबर 1 इज़ डोमेस्टिक सर्विसेज बाय द हाउसवाइफ्स एंड फैमिली मेम्बर्स. अब यह देखिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है. डोमेस्टिक सर्विस वर्ड मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ और डोमेस्टिक सर्विस वर्ड मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सर्वेंट्स, but here the domestic services are provided by the households and housewives and the family members. That is only because of love and affection. आप अपने घर में खुद ही काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, उसको कोई पैसे तो नहीं मिल रहे ना आपको, वो बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन टुवर्ड द फैमिली. फैमिली मेम्बर्स जब अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फैमिली में, उस पार्ट को हम लोग प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं. दैट हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोडक्शन. लेजर टाइम एक्टिविटीज़. लेजर टाइम एक्टिविटीज़ मतलब ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन, स्टैम्प कलेक्शन, आपकी हॉबीज़, ये सारी हॉबीज़ हैं आपकी, तो आप इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे. अब यहाँ एक क्वेश्चन मान लीजिए पूछ सकते हैं, वेजिटेबल्स ग्रोन बाय द फार्मर, दैट इज़ टू बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, बट वेजिटेबल्स ग्रोन इन अ किचन गार्डन बाय द हाउसवाइफ, that has to be excluded from the production process because that is a leisure time activity. Next is voluntary service by the NGOs. NGOs जो कुछ सिविल एसोसिएशंस होती हैं वो फ्री के अंदर माने लंगर बांट रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो उन सब पॉइंट्स को भी जो वॉलंटरी सर्विसेज हैं उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूड किया जाता है. एंड द लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. ऑफ कोर्स इन सब आइटम्स को तो इंक्लूड हम कभी नहीं करते. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग you need to have a clear cut point of view what are the items which has to be included in the production process and which has to be excluded from the production process. और इसी के साथ वो जो 2 पॉइंट बताए थे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बना था, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी. एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे.